डॉक्टर साहब अब मैं आ जाता हूँ दर्शकों के लिए, आम दर्शकों के लिए। आपने पहले चावल छुड़वा दिया, फिर गेहूं छुड़वा दिया, फिर दूध छुड़वा दिया, फिर अंडा छुड़वा दिया। अब ये जो तेल हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और फिर दूसरा जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, पाम ओलिव ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, देगी मिर्च खाते हैं, मसाला खाते हैं, एमडीएच का नाम मैं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो इसमें से अब क्या करें? क्या क्या आपने चार चीज़ों को तो डायरेक्ट छुड़वा दिया है, अंडा भी छुड़वा दिया, दूध भी छुड़वा दिया, गेहूं और चावल छुड़वा दिया। अभी तेल के ऊपर आ जाते हैं जरा सा। चीनी भी छुड़ा दिया सर, चीनी भी छुड़वा दिया। अच्छा, चीनी भी छुड़वा दिया, चीनी भी छुड़वा दिया। मतलब व्हाइट शुगर कह रहे हैं या शुगर की मात्रा कुछ और ले सकते हैं? हाँ, हमारा लिए पाम जैगरी है, हमारा बहुत सारा, हमारा बंगाल से, हमारा साउथ में बहुत सारा जगह पे हम पहले से मिठास के लिए ये टाडी पाम बोलते हैं, सिल्वर डेट पाम बोलते हैं, खजूर पाम बोलते हैं, कोकोनट पाम, पाम शुगर खाते थे। वो तो जरा सा, तो ये चीनी, ये मधुमेह का पहली कारण है। हम चीनी शुगर भर रहे हैं ना हमारा खून में, तो वो तो कम खाना है, वो तो कम खाते थे हम सब त्योहार में और संभ्रम आचरण दिन में हम मीठा खाते थे। आजकल तो हर रोज हर वक्त सब लोग मीठा कर रहे हैं, बिकॉज इट इज एन एडिक्शन। ये चीनी बहुत बहुत एडिक्टिव केमिकल है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो ये सही रूप से, सही अंदाज से लोगों को समझना है। चीनी हम अंत में, हमारा पाचन नाल का लास्ट बट वन इज द शुगर। सो वो हम मुंह में नहीं डालना है। और ये मिठास पाम जैगरी, टाडी पाम, पामेसी, वो फ्रक्टोज से भरा हुआ है, ज्यादा फ्रक्टोज है ग्लूकोज का सिस्टर। हाँ, इट इज कॉल्ड आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। हाँ, फ्रक्टोज भी सिर होता है, मीठा होता है, लेकिन ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं करता है। दैट इज द टेक्निकल पॉइंट, दैट इज द साइंस ऑफ इट। सो फ्रक्टोज हम खा सकते हैं, मीठा भर सकते हैं, लेकिन हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं है। दैट इज द व्हाई पाम जैगरी इज ओके फॉर यू, नॉट द शुगर केन जैगरी। यही है व्यत्यास, यही है डिफरेंस। नहीं डॉक्टर साहब, आप तेल के बारे में आपने नहीं कुछ बताया। कौन सा तेल खाएं? ये सनफ्लावर, ये मैं अभी आऊँगा अभी, क्योंकि ये जो अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं, अब ये क्या बेच रहे हैं, आप कैसे बिकवा रहे हैं? नो सर, सी अमिताभ बच्चन, उनका दोष नहीं है, उसका दोष से they are all being used as pawns. See, they are people trying to make some money. I mean, it's their popularity. They work in a field and they use that charm and then they sell this. It is not Amitabh Bachchan. It is not Virat Kohli. It is not Hema Malini. You people are going wrong direction. They are all just like us. I say, I'm also trying to live. I'm making some money. So Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, all these people are all working for their livelihood. Of course, they are living very luxuriously. That's a separate issue. But you cannot blame Amitabh Bachchan. You cannot blame Chand Tendulkar or Rahul Dravid or Gavaskar. They are advertising. See, it is their charm these corporate companies are using on us. So don't blame Amitabh Bachchan. He is a very nice gentleman. क्या करें? तेल कौन सा खाएं? तेल हमारा कच्ची गानी का तेल तो बहुत कम खाना है। हमारे लिए 10 से 50 ml तेल बस होता है हर रोज का, बस इतना ही चाहिए। तो हम तो इतना खा रहे हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट पीपल, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज आर सप्लाइंग अस इन टन्स एंड टन्स ऑफ इट फॉर फ्री ऑलमोस्ट। एक देखो 80 रुपए में 1 लीटर ऑयल मिलता है आपको। कैसे मिलता है? 1 लीटर ऑयल को लाने से लिए आपसे मूंगफली 4 किलो आपको घाना में गिलाना है। 4 किलो मूंगफली का दाम मिनिमम 300 रुपीज, 300 रुपीज बनता है। सो कहाँ से ये लोग हमको
100 रुपीस 150 रुपए में मूंगफली का तेल दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हम ये तो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ला ला के भर भर के हम बोंडा बज्जी और गुलाब जामुन बना बना के खा रहे हैं, है ना? सो ये तो आर्टिफिशियल ऑयल्स है। कहां से कहां ला रहे हैं हमको मालूम नहीं है। ऑलिव ऑयल बोल रहे हैं, कहां है ऑलिव ऑयल्स? कहां है ऑलिव ट्रीज ऑन दिस प्लेनेट? इतना ऑलिव ऑयल हम खा रहे हैं, कहां से आ रहा है? ये न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहे हैं ऑलिव ऑयल अच्छा है। ओके, समझो ऑलिव ऑयल अच्छा है, कहां है ऑलिव ट्रीज इतना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए? एक सवाल भी हम नहीं पूछ रहे हैं। आपका ये पंजाब में आप सरसों का बहुत सारा सरसों उगा सकते हैं। आपके लिए सरसों का तेल खाने में बना के पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा साउथ में मूंगफली बहुत ज्यादा हम उगाते हैं, हम मूंगफली का तेल खिलाते हैं। और अन्य जगह पे सेसमे सीड, ये सेसमे क्या हो, तिल का तेल होता है। सबका सब तेल अच्छा है, लेकिन ये कॉर्पोरेट्स ने उसके हाथ में रखने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट्स दिलाते हैं। ये ऑयल अच्छा है, ये ऑयल अच्छा है। सबका सब आपका जगह में क्या क्या आप नेचुरल ढंग से सहज रूप में उगा सकता है, वो तेल आपके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेल का खाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका हमको एक साइंटिस्ट के वजह से बोलना और अवगाहन देना बहुत जरूरी है। वो खाने का प्रमाण ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ अंग में एक फैट का ज्यादा होने से गड़बड़ हो जाता है। टू क्लीन अप द अंग or those particular parts, we need little oil every day. Without oil is also not good. हमको सहज सही तेल चाहिए। ये सहज सही तेल खिलाने से हमारा बच्चों को their growth parameters are good. You need good oils, natural oils. वही हम बोलते हैं कच्ची गानी से, ये भेल का गानी हम पहले हमारा पारंपरिक व्यवस्था में थी, वही है सही तेल, वही हमको स्वास्थ्य दिला सकती है। वेरी गुड। तो अब आपने कह दिया कि ये सनफ्लावर उठा के फेंक दो, और ये जो ऑलिव ऑयल है जिसको आपको ठग रहा है, हजार 2,000 3,000 किलो आप मंगाते हैं, उसको उठा के फेंक दो। और उसको अभी तो बहुत लोग कह रहे थे कि ऑलिव ऑयल को अगर आप डीप फ्राई करते हैं तो वो तो और भी डेंजरस है। खैर, वो तो जब केमिकल से ही बन रहा है तो इसलिए और डेंजरस होगा। आपने ऐसा कर ही दिया। तो ऑलिव ऑयल को उठा के फेंको, बाकी सनफ्लावर को फेंको, और जो तेल है उसको भी उठा के फेंक दो, और कच्ची घानी का जो उस तरह से पुरानी पद्धति से जो बनती है उसको ही आप करो। वही सही तेल है, वही हमको स्वास्थ्य दिलाता है। अब हम तीसरे फेज में आ जाते हैं। पहला इम्बैलेंस हुआ ग्लूकोज का, दूसरा इम्बैलेंस हुआ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ बाय मिल्क, एग एंड अदर, ये जो आप तेल वेल की बात की सबकी। अब हुआ माइक्रोबियल इम्बैलेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रोबियल इम्बैलेंस और ये होता कैसे है। हर जानवर का पेट के अंदर प्रकृति से जुड़ने का एक व्यवस्था भगवान ने किया है कि ये हमारा गट माइक्रोब्स बोलते हैं। हमारा गट में अंदर में भी है, और गाय का गट में अंदर में भी है, और हाथी का, सबका सब, ये सब हमारा खाने से, वैविध्यमय आहार पदार्थ चीज खाद्य खाने से हमारा शरीर में बसते हैं। ये नेचुरल कनेक्शन है, नेचुरल कनेक्शन। हम पैदा करने के वक्त हमारा माँ के वेजेना के बाहर आते हैं, तभी हमारा मुंह में हमारा माँ एक इंक्यूबेटिंग माइक्रोब्स को डालते हैं, वो दैट इज द इनोकुलम बोलते हैं। उससे शुरू होने के ये माइक्रोब्स, गट माइक्रोब्स, हम सीधे धीरे धीरे हमको हेल्थी बनाना है। वो मिलता है हमको बहुत सारा वेजिटेबल्स, बहुत सारा ग्रीन पत्ते,
बहुत सारा फ्रूट्स, बहुत सारा अनाज का फर्मेंटेड फूड कहते हैं। हमारा भारत देश में तो एक खमीर बोलते हैं, हम पॉरिज बना के, जावा गंजी, गंजी बोलते हैं हमारा दक्षिण भारत देश में, उसको हमारा एक मिट्टी का बर्तन में कपड़ा बांधकर 8 घंटे रखने से वो फर्मेंट होता है। आप इडली डोसा बनाते हैं ना, ऐसा सो कुल मिला के रात में रखने से सुबह वो फर्मेंट हो जाता है। वो फर्मेंट कैसे हुआ, क्यों और कौन किया, यही है माइक्रोब्स। सो हम माइक्रोब्स भरने से हमारा गट, दैट इज इंटेस्टाइन्स, द लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड बहुत सारा जगह पे माइक्रोब्स होता है हमारा शरीर में, इंक्लूडिंग in the blood everywhere. That's how we get sick, because there is a room for microbes to enter and go. So bad microbes enter our body and take over our immunity, we get sick. And that's what is this so-called corona, H1N1, H5N1, ये सब बीमारियां, so-called infectious diseases. So हमारा immunity बढ़ाने के लिए हमारा gut microbes का health सही होना, वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा बच्चियों को पहले से एंटीबायोटिक्स कोर्स दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स कोर्स दे रहे हैं, ये सब हमारा माइक्रोब्स को खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा हम अंडा खाने में, दूध पीने में, गोश्त खाने में, ये सब बनाने में, ये उत्पादन करने का तरीका हम स्टेरॉइड से, एंटीबायोटिक से भर रहे हैं। ऑल आर नेचुरली। डॉक्टर साहब, चिकन तो बहुत अच्छा लगता है और वो मटन भी अच्छा लगता है, मटन भी अच्छा लगता है, फिश भी अच्छा लगता है, फिश भी अच्छा, तो ये तो खाने दिया जाना चाहिए नहीं, हम तो मना करते हैं, क्योंकि उससे होगा क्या, माइक्रोबियल इम्बैलेंस कर रहा है क्या? आपने पिंक रिवॉल्यूशन की बात की है। Yes, ये पिंक रेवोल्यूशन से हमारा white माइक्रोब्स चल रहा है। Now yes. we are in the phase of pink revolution. And there is one more for your information. Blue revolution is coming. आपके लिए हम और एक रेवोल्यूशन बता रहे हैं। ब्लू रेवोल्यूशन भी ऑनलाइन है, अभी they are starting that also. माइक्रोबियल इम्बैलेंस के लिए ये चिकन, मटन, मछली को छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, yes. क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो इससे हड्डी मजबूत नहीं होगा, फिर कैल्शियम नहीं मिलेगा, फिर प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये जो नैरेटिव है, हाँ, ये कैसे नैरेटिव है। लेकिन संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडे वो खाने से हमको बहुत सारा बीमारियां आ रहे हैं, बहुत सारा बीमारियां आ रहा है। इनफैक्ट ऑल हड्डी का प्रॉब्लम आर बिकॉज ऑफ milk and anda, nothing else. And other problems because of mutton, chicken, fish. Yes, they are actually. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, autoimmune diseases are all due to this pink revolution. Autoimmune diseases are coming because of pink revolution and blue revolution. ऑटो इम्यून डिजीजेस को जरा हमारे और दर्शकों के लिए ये बताइए कि ये इम्यूनिटी से क्या इसका जुड़ाव है और कैसे ये इसका इम्प्लीकेशन होता है। हमारा हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, मज्जा कहते हैं, हड्डी का मज्जा में हमारा इम्यून ग्लोबुलिन्स, हमारा शरीर को संरक्षण करने वाला एंटीबॉडीज को उत्पादन करने का एक व्यवस्था छुपा हुआ है भगवान ने। इसके अंदर हमारा शरीर में घुसने वाला बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स, वायरसेस को पता करके उसको बाहर फेंकने के लिए, उसको भगाने के लिए एक व्यवस्था हमारा भगवान ने दिया है। उसका पहला अंदाज हमारा गट माइक्रोब्स ने ये सारा सिग्नल्स रेडी करते हैं। सो हमारा माइक्रोबियल हेल्थ, गट माइक्रोबियल हेल्थ इज ये इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। हमको भला करने वाला माइक्रोब्स और बुरा करने वाला माइक्रोब्स का ये सही हिसाब हम रखना है।
सो चिकन स्वास्थ्य मटन फिश नुकसान कैसे पहुंचाता है? हाँ, ये इसमें भरा हुआ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स हमारा भला करने वाला माइक्रोब्स को हटाता है धीरे धीरे। सो आप हर रोज 24/7 बिरयानी, 24/7 ऑमलेट्स खा रहे हैं, ये धीरे 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 इसीलिए आपको वैक्सीन का जरूरत पड़ने का इंतजाम लगा जाता है। इसीलिए यूरोप और सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस आर completely under vaccine culture. अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा हम देश की अपनी माताओं के लिए कुछ बोल दीजिए। वो कहते हैं कि अरे बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, आज चिकन ले आते हैं, आज मटन ले आते हैं, आज अंडा बना देते हैं, आज दूध का कुछ बना देते हैं उसका। तो माँ अपने बच्चे का भला कर रही है या बुरा कर रही है? कंप्लीटली बुरा कर रही है। सारा का सारा जगह में यही प्रॉब्लम हो रहा है। हम सब मानते हैं ये सब अच्छा है बिकॉज वी हैव बीन ब्रेन वॉश्ड इन द नेम ऑफ साइंस। वही हम बोल रहे हैं, दिस इज ऑल डिजाइन्ड इन द बोर्ड रूम्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट्स। हमको हमारा सही खाना नहीं खाने को ये लोग मना रहे हैं in the name of science। आसपास मिलने वाला। इसके पहले कि ब्लू रिवॉल्यूशन की चर्चा करूं, आप क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? नीट का जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जिसमें पास करके बच्चे जाते हैं मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, हजारों करोड़ का इंडस्ट्री चल रहा है, हजारों करोड़ का। आपको सब मालूम है, चेन्नई क्या, हैदराबाद क्या, बेंगलोर क्या, मुंबई क्या, दिल्ली क्या, और एक जगह है कोटा भी। अब वहाँ जो बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग दीवाने हुए पड़े हैं, बैंक पर बैंक खाली किए जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं ये सब बंद हो जाए? हाँ, होने से मानव जाति को अच्छा होगा। वेरी सिंपल। बंद कर दें? यस सर। कोर्स करेक्शन हैज टू बिगिन समवेयर। हम कल नहीं बंद कर सकते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगता है लोगों को। मानव जाति टेक्स टाइम, ह्यूमन रेस टेक्स टाइम टू करेक्ट इटसेल्फ। सो धीरे धीरे काम चलना है। अपने बच्चों को कहें कि हम अपने बच्चों को कहें कि आपको अब मेडिकल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कि इट इज अ फ्रॉड, थिंग्स आर गोइंग ऑन। I cannot call it fraud. You see, fraud is a word which is not the right word. It is legally done. So हर गवर्नमेंट इसको लीगलिटी दिया है, so you cannot call it fraud. हम सहमत नहीं है उससे। ये तो मिस्टेक्स हो रहा है, people have to correct the mistakes. So यही हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। You need people must be informed. You are saying that it is our responsibility to inform them. And if they are not ready to get information, then what to do? Keep informing till they get it. हमारा कर्तव्य यही है कि अवगाहन करने का, अवगाहन दिलाने का, वो तो काम हमारा है, हम करते ही रहेंगे। So we have already discussed almost 1 hour. Yes. So in the end, can we say that we should stop eating rice, wheat, milk, egg, mutton, Yes. chicken, fish? Yes. Answer is yes. Stopped immediately? इमीडिएटली तो नहीं होता है, क्योंकि सब लोग एडिक्ट हो गए हैं ना। सी पीपल आर एडिक्टेड। दिस इज द वंडरफुल वर्क दिस कॉर्पोरेशंस डू, दे गेट यू एडिक्टेड। सो इतना सीधा साधा काम नहीं है। धीरे धीरे हम ये अवेयरनेस, ये जागरूक होना है। हम अवगाहन करने के बाद, नॉलेज इज द पावर। पीपल हु गेट नॉलेज कैन डू थिंग्स। सो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अकेले दूध हम छोड़ दें तो 50% हॉस्पिटल जाने से कमी आ जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीट और चिकन छोड़ दें तो उससे भी फिर कमी आएगी। जो
गंदे तेल हम खा रहे हैं उससे भी Correct. कमी आएगी। करेक्ट चावल और करेक्ट गेहूं भी अगर हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की शुरुआत कर दें तो उससे भी कमी आएगी। और दैट्स द वे। इस तरह मेदांता, लीलावती जैसे अस्पतालों को हम बंद कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। दैट इज ट्रू, यस, एंड दैट तो शुड बी आवर डॉक्टर, गोल। I am promising you कि I will take this movement forward and I am not going to stop it because I have taken some agenda at my hand which I am doing every day. I am fighting against these mafia. मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इन माफिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ूंगा। आप कह रहे हैं कि कीप इन्फॉर्मिंग से बात बनेगी नहीं डॉक्टर साहब, हमें मूवमेंट के शक्ल में ले जाना पड़ेगा और लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और वो ठीक कह रहे हैं आप कि हमें बार बार बोलने से होगा। ये बार बार बोलने से ही होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज यही किया है। अमिताभ बच्चन के रूप में, तेंदुलकर के रूप में, व्हाट इज हर नेम, आई फॉरगेट, हेमावती। अरे आप हेमा मालिनी को भूल रहे हैं डॉक्टर। ना, मालूम नहीं है मुझे। चल, अच्छा, हेमा मालिनी तो इंजूरियस नहीं है हेल्थ के लिए। No, she is not. What she is advertising is wrong. So हमको बहुत अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन, all these people are doing their job. It is that what they advertise is wrong thing. So don't blame them. ये तो सही नहीं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर खादर वली साहब, आप हमारे नेटवर्क पे पहली बार आए हैं और मैं आपको आग्रह करता रहूँगा कि आप बार बार हमारे नेटवर्क पे आएँ। और हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिला है और 3 चीज़ के बारे में जो इन्होंने बताया, ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और माइक्रोबियल इम्बैलेंस के बारे में, और इतना वैज्ञानिक विश्लेषण आपको पता चला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे, और अगर आप अमल नहीं करेंगे तो चमकते हुए कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आप भर्ती होंगे और फिर वही जो MRI और CT स्कैन और इनके चक्करों में आप पड़ते रहेंगे। मल्टीपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, LFT, KFT, सबका टेस्ट आपका चलता रहेगा और एक विशियस सर्किल में आप पड़ जाएंगे। अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो जो एडवाइस डॉक्टर खादर वली ने दिया है उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल कीजिए। अगर एक बार भी नहीं भी छोड़ पाए तो भी आप धीरे धीरे अगर आप अमल करेंगे, और भारत नहीं, पूरी दुनिया को इस दिशा में एक आशा की रोशनी दे सकता है, एक रास्ता दे सकता है। डॉक्टर खादर वली दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खादर वली, आप हम लोगों के लिए मसीहा हैं। मैं सैल्यूट करता हूं और दोबारा आपके आने का इंतज़ार करता हूं।